आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। पुनः एक बार अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमको अनंत पुण्यवाणी की वजह से वर्तमान 24 के अंदर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भावपूर्ण स्तुति जिसकी रचना भक्त हृदय आचार्य परवर श्री मानतुंग महाराज ने की, उनके शब्दों में अपने आराध्य आदिनाथ भगवान को महसूस करने का जो हमें इस भक्ताम्र स्तोत्र की भाव यात्रा के द्वारा प्राप्त हुआ, यह अद्भुत सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को आप जितना महसूस करेंगे तो हमारा सौभाग्य और वृद्धिंगत और बढ़ेगा। और इसी को आधार बनाकर के एक छोटा सा गीत गा लेते हैं। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात संवारा करते हो अपने बिगड़े हुए कामों को। दिन रात संवारा करते हो अपने बिगड़े हुए कामों को। औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों का दुख मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दुखियों का
दुख मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। और गहरी बात है, धन जोड़ जोड़ कर रखने से 100 चिंताएं लग जाती है। धन जोड़ी जोड़ी कर रखने से 100 चिंताएं लग जाती है। धन को शुभ काम में लाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन को शुभ काम में लाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दूर जन से संगति करने से बल बुद्धि यश और आयु घटे। दुर्जन से संगति करने से बल बुद्धि यश और आयु घटे। सत्संग में बंदे आने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में बंदे आने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। ये जादू है, ये करिश्मा है, ये प्रभाव है परमात्मा का। परमात्मा के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। इसी में ही सार है। थाउ थुई मंगलैनम भन्ते जीवे किम जनियई। ये स्वयं परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी गणधर के सवाल का जवाब देते हुए कहा। जब सवाल ये कहा गया थाउ थुई मंगलेनम, क्योंकि इनको मंगल कहा है। स्तुति को और स्तवन को। थाउ स्तव को कहते हैं, स्तव। जैसे शक्र स्तव, जिसकी रचना स्वयं शकेंद्र ने की, लेकिन वो नाम प्रसिद्ध हुआ नमोथुनम के नाम से। नमोथुनम का पाठ बोल देते हैं। वैसे तो उसका नाम तो शक्र स्तव है। ऐसे ही भक्ताम्र स्तोत्र का नाम तो आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन प्रसिद्ध हुआ भक्ताम्र स्तोत्र के नाम से। वैसे देखा जाए तो इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र है या ऋषभ देव स्तोत्र है, लेकिन प्रथम शब्द ही इतना प्रसिद्ध हो गया
कि उसी के नाम से ये जाना जाने लगा। ऐसे ही चाहे वो उषग हर्म स्तोत्र है, चाहे वो तिजे पहुत है, चाहे वो पुच्छी सुनम है, नहीं तो पुच्छी सुनम विरथुई है, नाम तो उसका विरथुई है, लेकिन उसे पुच्छी सुनम भी बोल देते हैं। तिजे पहुत भी है, संति कर स्तोत्र भी है, पता नहीं कितने स्तोत्र हैं। लोगस का पाठ है तो देखा जाए तो चतुर्विंशति स्तव है उसका नाम, अगर हम शुद्ध रूप से देखें, लेकिन वो लोगस के पाठ से ही प्रसिद्ध हुआ। तो ये प्रारंभ के शब्द कुछ ऐसे प्रसिद्ध हो गए, और संयोग ऐसा है कि ये समस्त पाठ जिन शासन की रक्षा करने के लिए या जिन शासन से जुड़े जिनेंद्र देवों की उपासना के लिए रचे गए हैं और बड़े प्रभावशाली हुए। इनके रचयिताओं ने कितना भाव भक्ति से आकंठ भरे होंगे, तब जाकर के इसकी रचना हुई है। और इसकी रचना का एक और परिणाम निकला जो गीत में आपने दोहराया, कि मन को शुद्ध बनाना, मन को सरल बनाना, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद आपका मन पवित्र होवे ही होवे। अगर ना होवे तो फिर एक बात ये होवे कि हमने उसके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया। यही तो कह रहा था कि संपर्क और संबंध, अधिकांशतः हम और आप संपर्क में रहते, संबंध नहीं बनाते। तो जीवन के अंदर जैसे आचार्य मानतुंग ने अपने आराध्य आदिनाथ प्रभु भगवान से आत्मा का संबंध जोड़ा, तब ये सब प्रभाव होता है। अगर जबते जबते कोई प्रभाव नहीं होता है तो हमारा संबंध नहीं हुआ है। तो आज हम तीसरे श्लोक की चर्चा करते हैं, बड़ा प्यारा है, अद्भुत है। पहले उच्चारण कर लेते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित पाद पीठ स्तोत्रम समुद्यत मतिर्विगत्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जन सहसा गृहीतुम। बुद्धिया विनापि विबुधार चित्त पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः कः इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। इसको सरल शब्दों में या भावार्थ में या काव्य में हम चार पंक्तियों में समझ लेते हैं, क्योंकि ये आचार्य मानतुंग की चार पंक्तियां हैं और एक हम अपनी अपनी भाषा में समझने वाली जो पंक्तियां हैं उसको समझ लेते हैं, ताकि इसको समझना आसान हो जाएगा। बोलते हैं, बिना विचारे बालक जल में, बिना विचारे बालक जल में
छाया चंद्र को ग्रहण करे, वैसे जड़ धी बिन लज्जा के हम तेरा स्तवन करें। जिनके पाद पीठ का पूजन, जिनके पाद पीठ का पूजन हर्षित होकर देव करे, उन जिन भगवान के स्तवन को तत्पर हो स्वयं एव करे, उन जिन भगवान के स्तवन को तत्पर हो स्वयं एव करे। ये इसका भावार्थ है। इसको समझने के लिए एक ही चीज जरूरी होती है, उसका नाम है भक्त हृदय। भगवान को जानना या भगवान को अनुभव करने की एक ही शर्त है, और उस शर्त का नाम है भक्त हृदय। यानी एक भक्त का जैसा दिल होता है वैसा दिल धारण करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। शेरनी का दूध हर बर्तन में नहीं ठहरता है। ऐसे ही भगवान की परम ऊर्जा, परमात्मा के पवित्र प्रमाणों, उसी हृदय में उतरते हैं, उसी हृदय की अनुभूति का विषय बनते हैं। जो भक्त हृदय है, और भक्त हृदय का मतलब जानते हो आप? भक्त हृदय का मतलब है बालक जैसा स्वभाव। जैसा बालक सरल होता है, बालक बिल्कुल भोला भाला होता है, उसे कोई छल कपट नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि ये मेरे लिए हानिकारक है या मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अभी उसके पास मस्तिष्क तैयार नहीं हुआ। और जैसे ही वो बुद्धि में प्रवेश करता है, बालक फिर उसका बचपना खत्म होने लगता है, फिर वो बुद्धिमान हो जाता है, फिर वो सोच समझ के निर्णय लेता है। जो सहजता है वो नहीं रह पाती। इसको कहते हैं जो मासूमियत है वो खत्म हो जाती है। और बताऊं आपको, बालक मासूम होता है और बुद्धिमान कभी कभी मायूस हो जाते हैं। बुद्धिमान कभी कभी मायूस भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी तकड़मबाजी लड़ाने के बावजूद भी अगर उसे सफलता नहीं मिलता तो उसका फल क्या मिलता है? मासूमियत में चेहरा खिला हुआ रहता है, और मायूसी में चेहरा बुझा हुआ रहता है। यही फर्क है मासूमियत में और मायूसी में। मायूसी यानी उदासी, उदासी यानी अंधकार, उदासी यानी निराश। इतना बड़ा आचार्य अपने आप को, क्योंकि दूसरे श्लोक में उन्होंने एक संकल्प किया है, स्तोष्य किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। ये उनके संकल्प है, ये उनकी प्यास है, ये उनकी तड़प है कि स्तोष्य किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं अपने प्रथम जिनेन्द्र देव भगवान ऋषभ देव की निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। ये संकल्प है। जब ऐसा शुभ संकल्प लिया
और आपको एक गहरी बात यहां पर और बतला देता हूं, शुभ संकल्प हमें पुण्यवान बनाते हैं। रिपीट, शुभ संकल्प हमें पुण्यवान बनाते हैं और दुह संकल्प, बुरे संकल्प हमें पापी बनाते हैं। शुभ संकल्प उसको कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं गुरुओं के दर्शन करूंगा, मैं गुरुओं के प्रवचन सुनूंगा, मैं उसका भला करूंगा, मैं उसकी उदासी मिटाऊंगा, मैं उसको मुस्कुराहट दूंगा, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। ये जितने भी अच्छे अच्छे कृत्य करने का संकल्प होता है, इसे हम शुभ संकल्प कहते हैं। और इन शुभ संकल्प के आधार पर क्या पता आप तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो, महापुण्यवानी की उपार्जना कर सकते हो, और यही पुण्यवानी वक्त पर काम आती है आपके। अगर हम दुह संकल्प करते हैं, ये देखिए, एक कहावत आती है कि तुम्हारे चाहने से किसी का बुरा तो होगा नहीं, और ये भी हो सकता है तुम्हारे चाहने से किसी का भला भी ना हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके चाहने से किसी का भला ना हो, ये भी हो सकता है कि आपके चाहने से किसी का बुरा ना हो। लेकिन एक बात पक्की है, समझ गए होंगे आप, बुरा चाहने से उसका हो ना हो, हमारा तो दिया सलाई किसी को जलाने के लिए चली, घर्षण हुई, वो जल भी गई, इसकी कोई गारंटी नहीं जलती हुई दिया सलाई किसी को जलाए, लेकिन खुद तो जलेगी। आपने कीचड़ में हाथ डाला, कीचड़ उठाया किसी के ऊपर डालने के लिए, आपने कीचड़ उछाल भी दिया टारगेट बनाकर उसकी तरफ, हो सकता है कि आपका निशाना चूक जाए, उसकी पुण्यवानी काम आ जाए, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ जाए। यह हो सकता है कि वो कीचड़ उस पर ना लगे, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपके हाथ गंदे ना हो। आपके हाथ गंदे अवश्य होंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोच, अच्छा सोचने से पुण्य प्रकृति, इसी को पुण्य प्रकृति कहते हैं। किसी का भला करने का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, इसी से पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पाप यानी किसी को पीड़ित करना, किसी को दुखी करना, किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग करना, कोई षड्यंत्र रचना, ये सब पाप प्रकृति है, पाप का स्वभाव है, पापी का स्वभाव है। तो यहां पर बोल रहे हैं आचार्य भगवान, बुद्धिया विनापि, दो शब्द, बुद्धि के बिना भी, बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी, एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष क्या है? विबुधार चित्त, विबुधार चित्त, विशेष बुद्धिमान। हम लोग जो हैं बुद्ध हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन देवता विशेष बुद्धिमान होते। उनका जो बुद्धि है वो बड़ी गजब की है, ज्ञान है, अवधि ज्ञान है उनके पास, प्रत्यक्ष ज्ञान है उनके पास, इसलिए उनको विबुद्ध कहते हैं, विबुद्ध, विशेष बुद्धिमान। इसलिए विबुधार चित्त, विबुधार चित्त का मतलब है देवताओं के द्वारा अर्चित, देवताओं के द्वारा पूजित, देवताओं के द्वारा संस्तुत, देवताओं के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, विबुधार चित्त। और वो भी किसकी? पाद पीठ है, पाद पीठ।
जिसको हम चरणासन कहते हैं। जब तीर्थंकर भगवंत सिंहासन पर विराजमान होने के लिए जाते तो सबसे पहले उनके पांव, पाद पीठ, आप पांव रखकर ही तो जाएंगे ना, जो 2-3 सीढ़ियां होती है पाद पीठ है, तो वो पाद पीठ जो है जहां पांव रखे जाते हैं उसको हम पाद पीठ कहते हैं। पाद पीठ वास्तव में देखा जाए तो वो भी शक्ति पीठ है, पाद पीठ है। तो यहां एक नजारा दिया गया है, एक दृश्य दिखाया गया है। आचार्य मानतुंग की श्रद्धा ने एक नजारा पेश किया है कि देवलोक का इंद्र अपने सिंहासन को छोड़कर, देवलोक को छोड़कर, हाँ, उनकी दीवानगी देखो आप लोग अपने मकानों से यहां तक नहीं पहुंच पाते ढंग से, लेकिन देवता कहां, इंद्र कहां से आ रहे हैं? देवलोक से। जबकि यहां दुर्गंध भी आती होगी, क्योंकि वहां सब कुछ सुपीरियर, सुपर से सुपर, सुपर से भी ऊपर, वहां सुगंध ही सुगंध है। लेकिन मध्य लोक में तो दुर्गंध है, लेकिन उस दुर्गंध की परवाह नहीं, क्योंकि वो भगवान से इस कदर जुड़ गए कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता सिवाय परमात्मा के। और ये कहते हैं कि देवराज इंद्र, देवतागण जब भगवान के पाद पीठ की पूजा करते हैं, उस पर माथा लगाते हैं, उसे साफ करते हैं, उस पर माथा टेकते हैं, और उस पर जब कुछ टच करते होंगे, अपनी नजरें डालते होंगे, और जो भावुक होते हैं उस वक्त उस पाद पीठ को निहार कर कि इस पाद पीठ पर मेरे परमात्मा ने अपने चरण रखे हैं, अपने पांव रखे हैं, और उनको छूकर उसकी पूजा करके उन्हें जो आनंद आता है, वो आनंद उनको अपने सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं आता। ये देखो आप, एक कहावत आती है, जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं ना, बेहद, तो उसकी चीजों से भी प्यार हो जाता है। पहले हुआ करते थे, आजकल होता है नहीं होता। पहले मैंने ऐसे लोग देखे, अपने मतलब उन्हीं के, जो भी तुम समझ लो, किसी का रुमाल ले लेते, उसको अपने यहाँ लगा करके रखते, रुमाल को लेकर के कभी माथे पे, कभी मुंह होठों पर लगाते। मतलब ये कर क्या रखे जी, उनका है ये रुमाल, ओहो रुमाल उनका, समझ गए ना आप। हाँ चलो, तुम्हें मिला या नहीं मिला सौभाग्य मुझे पता नहीं, पर लेकिन किन्हीं की चीजें हम अपने गुरुदेव के जो उपकरण होते हैं, कभी ओघे होते हैं, हमारे गुरुदेव जिन बर्तनों में, जिन पात्रों में भोजन करते थे, उन पात्रों को देख करके भी गुरुदेव की स्मृति आ जाती है। और उनकी जो भी चीजें हैं, ओगा है, पात्रा है, मुखवस्त्रिका है, कुछ भी है, जो उनके उपकरण हैं, उन उपकरणों से भी अंदर से प्रेम पैदा होता है। उपकरण से प्रेम बाद में हुआ है, पहले परमात्मा से हुआ, अपने गुरु से हुआ है। इसलिए कहते कि भगवान को समझने के लिए या भगवान को महसूस करने के लिए भक्त होना बहुत जरूरी है। बिना भक्त हृदय हुए बिना हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है, महसूस कर रहे हैं वो, और अपने आप को बतला भी रहे हैं वो। कहा मैं बुद्धि के बिना, देवताओं की अपेक्षा हमारी कुछ भी बुद्धि नहीं है। अगर हम कंपैरेटिवली भी सोचेंगे, कहां देवता की बुद्धि और कहां हम, हमारा ज्ञानांतराय बहुत है, जो थोड़ी बहुत है वो है, लेकिन कई बड़े गजब के बुद्धिमान होते हैं, लेकिन देवताओं की अपेक्षा नहीं है आप, हम नहीं होते उतने बुद्धिमान जितनी बुद्धिमत्ता उनके पास है। और ऐसे बुद्धिमान भक्तिमान होकर पाद पीठ उसकी पूजा करते हैं। तो वो सोच रहे कि जिनके पाद पीठ की, जिनके चरणों रखने के स्थान की पूजा देवता करते हो, इंद्र करते हो,
तो दूसरी पंक्ति में जो है ना, स्तोत्रम समुद्यत मतिर विगत तृपोहम, ये 5 तकार आए। तय, तय शब्द तकार बोलते तय। पहले तो स्तोत्रम, 2 तय तो इसी के अंदर आ गए। स्तोत्रम, समुद्यत तीसरा, मतिर, मति तय में आ गया, मति में आ गया, और विगत तृपोहम। तो ये 5 तकार आए हैं। तो यहां पर क्या बोला कि मैं उनकी स्तुति करने के लिए समुद्यत पूरी तरह तत्पर हुआ हूं। और मानो में उन्होंने क्या कहा, तृपोहम। ये शब्द बड़ा गंदा है वैसे तो, इसको कहते बेशरम, निर्लज्ज, ढीठ। जिसको कहते हैं बड़ा बड़ा ढीठ बंदा है यार, बड़ा बेशरम है, बड़ा निर्लज्ज है। तो आचार्य मान तुम अपने आप को निर्लज्ज कह रहे हैं, मुझे शर्म नहीं आ रही। जबकि मुझे शर्म आनी चाहिए कि जिनकी पूजा कहां देवता करते हो, जिनके पाद पीठ चरणों के स्थान की पूजा देवता करते हो, और मैं चला उनकी पूजा करने के लिए। बस करूं क्या? हे प्रभु, तेरी मोहब्बत ने दीवाना बना दिया। मैं बड़ा असमर्थ हूं, कहां देवता कहां मैं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। लेकिन करूं क्या इस पागल दिल का, जिसने हमें भी पागल बना दिया। हमको भी, क्योंकि बच्चा है ना। अब वहां पर ये समझ लेते हैं, बच्चे का पहले का जो बात थी, मैं आजकल की तो मैं बात नहीं कह सकता हूं ज्यादा, लेकिन मैंने वो जमाना देखा है जब 5-5, 7-7, 8-8 साल के बच्चे नंगे घूमा करते थे। कभी तुमने देखा हो, बचपना अपना देखा हो। क्योंकि उन बच्चों को ये पता ही नहीं होता था हम लड़के हैं या लड़की हैं, यही नहीं पता होता था। तो क्या मतलब सरलता। आजकल तो पैक करके रखते हैं बच्चों को, शुरू से पैक कर देते हैं। इसलिए बेचारे कहां कहां से कमजोर हुए होंगे वो तो वो जाने। लेकिन उस समय की एक बात बतला रहा हूं कि बच्चे बड़े ऐसे, कभी कहीं रो पड़ना, कहीं पांव पटकने लग जाना, कहीं कुछ करने लग जाना। बल्कि बाप कहते भाई तू क्या कर रहा है, शर्म कर। अब शर्म तो उनको आती है जिनके पास दिमाग है। उनको क्या शर्म आएगी जो दिल के भोले भाले हैं। उनके पास केवल हृदय सक्रिय है, बुद्धि गौण है। जिसमें बुद्धि गौण होती है, हृदय सक्रिय होता है, उसी को तो बाल स्वभाव कहते हैं। तो क्या तुलना की है कि बालम विहाय। देखो, बुद्धिया विनापी, बालम विहाय, ये दोनों शब्द आपस में कनेक्टेड हैं कि बुद्धि के बिना भी और बालक के सिवाय भी। बालम विहाय, बालक के अलावा जो मैं कृत्य करने जा रहा हूं, जो मैं हरकत करने जा रहा हूं, ये एक बालक ही कर सकता है, बुद्धिमान तो नहीं कर सकता। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। वह मेरे आचार्य भगवान कमाल है कि जल संस्थित, जल में स्थित, मिंदु बिंब, इंदु बिंब। इंदु चंद्रमा को कहते हैं, इंदु बिंब वहां बोला है। इंदु नहीं, इंदु बिंब है वो चंद्रमा नहीं, चंद्र बिंब है वो। जैसे बिंब हम होते हैं, प्रतिबिंब हमारा दर्पण में दिखाई देता है। जो आईने में हमारी शक्ल दिखाई दे रही है, वो बिंब नहीं, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब वो है। तो चंद्रमा 2 होते हैं, एक नभ चंद्रमा होता है, एक जल चंद्रमा होता है। नभ चंद्रमा उसको कहते हैं जो आसमान में चमकता है, और जल चंद्र उसको कहते हैं जो जल में चमकता है। तो जल में जो होता है वो उस चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है, वो चंद्रमा नहीं होता। चंद्रमा का, जिसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं, जिसको हम फोटोस्टेट कॉपी भी कह लेते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, ओरिजिनल कॉपी नहीं है वो।
ओरिजिनलिटी नहीं है वहां पर। बालक, क्योंकि बालक झुका हुआ रहता है, गुड़गुड़ियां चलता है, झुका हुआ रहता है, आसमान की तरफ नहीं देखता बालक, गुड़गुड़ियां चलता है, गुड़गुड़ियां चलता तो नीचे देखता है, नीचे देखता है तो कहते कि एक वातावरण, एक दृश्य है खींचा गया है नंद बाबा के नंदलाल का, गोकुल का वो एक दृश्य है कि एक स्वर्ण पात्र के अंदर जल रखा है आंगन के अंदर, उनका बाल गोपाल कन्हैया गुड़गुड़ियां चलते हुए, और पूर्णमासी की रात है और चंद्रमा उस बर्तन में झलक रहा है और जल बड़ा शांत है, ऐसे लगा है कि जैसे चंद्रमा है। तो गुड़गुड़िया चलते हुए जब कहना वो बाल गोपाल उस परात के पास या उस जगह पहुंचे जहां जिस बर्तन में वो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और उसको पकड़ते हैं। जब वो पकड़ते हैं तो पानी हिल गया, पानी हिल गया तो चंद्रमा खो गया, फिर वो रोने लगते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर नंद बाबा और यशोदा जोर जोर से हंसने लगे। जब उनको हंसते हुए देखा तो शर्मा गए, अपने दोनों हाथों से, छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फटाफट गुड़गुड़ियां चलते हुए अपनी माता की साड़ी के पीछे छुप गए और कहने लगे, हमारा मजाक काहे को बनाते। तो उनकी इन हरकतों को देख करके माता पिता के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आप वही कल्पना कर लीजिए, आचार्य क्या बोल रहे हैं कि मेरी ये नीरी खालिश बाल चेष्टा है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आसमान के चंद्रमा को पकड़ सकूं, छू सकूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमको इतना दीवाना बना दिया, हम इतना दीवाने हो गए, इतने पागल हो गए, जल के चंद्रमा को ही असली चंद्रमा समझ लिया। उसी में ही आपको निहार कर, उसी को ही पकड़ने के लिए हम तत्पर हो गए। मन्नह के इच्छति जन है सहसा गृहीतुम, मन्नह के इच्छति यानी बालक के अलावा कौन ऐसी इच्छा करता है उस जल चंद्र को पकड़ने की। एक बालक ही तो करता है, लेकिन हम पकड़ेंगे जरूर, हम रह नहीं सकते। हमें आप हर जगह हर स्थान पर आप ही आप नजर आते हो, इसको कहते एकाग्रता। अब मैं समझा रहा हूं 5 तकार। पहला तर्पणता, दूसरी तरलता, तीसरा तन्मयता, चौथा तल्लीनता, पांचवा तत्रूपता। स्तोत्रम समुद्रत मतिर विगत तपोहम। ये जो 5 तकार हैं, आचार्य कितनी गहराई में गए होंगे। तर्पणता, तर्पण तो आप समझते होंगे ना, अर्पण करने को हम तर्पण करना। मन अर्पण होता है, कोई चीज तर्पण करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को, अपने बुद्धि को, अपनी सब चीज को तर्पण करना, अर्पित करना, ये तर्पण कहलाता है। नहीं तो व्यक्ति हर चीज अपनी चीजों को संभाल करके रखता है, अपनी चीजों से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन जब अपने से प्रेम उठ करके सामने वाले पर प्रेम आ जाए, ये चमत्कार होता है वहां पर। इसका रहस्य आपको एक और बतलाऊं।
मालूम है आपको हमारी पहली मोहब्बत कौन है? फर्स्ट लव। कहने को आप किसी को भी कह देते हो कि तू मेरा पहला प्यार है, लेकिन मेरे बंधुओं, प्रेम की शुरुआत कहीं से अगर होती है तो उसकी शुरुआत मां से होती। आप देखना, प्रेम ऊर्ध्व गति भी करता है, प्रेम अधोगति भी करता है। प्रेम ऊपर की तरफ भी जाता है, प्रेम नीचे की तरफ भी जाता है। और प्रेम के सेंटर में, प्रेम के केंद्र में मां होती है। हमारी तुम्हारी शुरुआत मां से हुई है, राइट? क्योंकि हमारा जन्मदात्री वही है। हमारे तुम्हारे प्रेम की शुरुआत सबसे पहले अगर किसी से प्रेम हुआ है हमारा, तो अपनी मां से हुआ है। मां से पहले किसी से प्रेम नहीं था। ये तो बाद का मामला है। जब जो दिमाग बढ़ने लगा, इंद्रियां प्रस्फुटित होने लगी, होश हवास आने लगा, स्वार्थ बढ़ने लगा, शरीर की जरूरतें बढ़ने लगी, इंद्रियों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो हमारा प्रेम, क्योंकि इसलिए मां केंद्रभूत है, क्योंकि हमारा सबसे पहले प्रक्षेपण, पहले जहां हम आए हैं मां की गोद में आए हैं। बच्चे की शक्ल तो बाप 9 महीने के बाद देखता है, सबसे पहले बच्चे की अनुभूति उसकी मां करती है। और मां जिस ढंग से अपने बालक को संभालती है, उसकी उपस्थिति में जितनी रोमांच और जितनी हर्षित, जितनी आनंदित होती है, बच्चे को महसूस करके जितनी प्रफुल्लित होती है, वो सीधी संवेदनाएं बच्चे से टकराती रहती हैं। और बच्चा जब अनुभव करता है कि मेरी मां मेरी उपस्थिति, जबकि मैं इसके लिए दर्द का कारण भी हूं, इसकी परेशानी का कारण भी हूं, इसकी उल्टी का कारण भी हूं, इसका कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर का भी कारण हो, कभी शुगर भी बढ़ जाती है, कभी कुछ और भी हो जाता है, लेकिन मां इतनी सब मुसीबतों के बावजूद भी मुझे इतना प्रेम करती है, तो उसका प्रेम का रिफ्लेक्शन पढ़ते पढ़ते वो भी अपनी मां को प्रेम करने लग जाता है। तो शुरुआत फिर 9 महीने के बाद जब बच्चा मां से दूर होता है, यह दूर होना भी शुरू हुआ है, क्योंकि बच्चा हमेशा मां के पेट में नहीं रहता, मां के बाहर आता है, मां के पेट से बाहर आता है, बाहर आती फिर वो बाहर का हिस्सा बनने लगता है, लेकिन कुछ वक्त तक, कुछ समय तक वो फिर भी मां से ही जुड़ा हुआ रहता है, मां की गोद में रहता है, दूध उसी का ही पीता है। लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होने लगता है, फिर गुड़गुड़िया चलने लगता है, फिर वो मचलने लगता है मां से दूर जाने के लिए। फिर वो मां से दूर भी जाता है, लेकिन फिर भूख और प्यास उसे फिर उसके पास खींच करके लाती है, फिर वापस अपने मां के पास आता है। फिर बाप जरा आंखें दिखाने लगता है, तो फिर वो लौट करके अपने मां के पास, मां, फिर मां की याद आती है, क्योंकि मां ही बचाती है। किसी के भी प्रकोप से, किसी के भी कोप से बचाती तो मां ही बचाती है। मां लाड़ भी लड़ाती है, मां मारती भी है, मां सहलाती भी है, मां दुलारती भी है, मां गले भी लगाती है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, खिलौने अच्छे लगने लग जाते हैं। फिर खिलौने इतने अच्छे लगते हैं, बेटा दूध पी ले, बेटा इधर, वो खिलौनों में इतना मस्त हो जाता है, मां को भूलने, देखना मां को भूलने लग जाता है। फिर कुछ और बड़ा होता है, फिर दोस्त, खिलौनों से दोस्त में चला गया, फिर दोस्तों से छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करना, फिर वो इतने अच्छे लगने लग जाते हैं दोस्त। कभी कभी उन दोस्त या दोस्तनी में मां को पसंद नहीं हो, बाप को पसंद नहीं हो, लेकिन बच्चे को पसंद है, तो फिर बच्चे अपनी पसंद को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं। फिर स्कूल में चले जाते बच्चे, फिर दूर होने लग जाते हैं, है ना। स्कूल से कॉलेज में चले गए, कॉलेज में रामकली मिल जी, है कोई भी जो भी तुम समझो, कुछ भी मिल जाता है तो उसमें अटक जाते हैं। और कभी कभी तो इतने अटक जाते हैं कि माँ बाप को वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, भाग ही जाते हैं जी, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ जाते हैं, मतलब माँ से दूर चले जाते हैं।
देखिए, संसारिक हिस्सा बनने वाला भी मां से दूर चला जाता है और परमात्मा से जुड़ने वाला भी मां से दूर चला जाता है, लेकिन अंतर होता है। ये देखिए, मां से प्यार उठकर अगर वही समझिए विजातीय पर, अपोजिट सेक्स पर आता है, पत्नी पर आता है, फिर बच्चों पर आता है, फिर धन पर आता है, वो दूर होता चला जाता है। लेकिन ये प्रेम उसे गिराता चला जाता है, गिराता चला जाता है। मां से उठकर प्रेम जब किसी अपने पार्टनर पर आता है तो समझो उसकी पवित्रता भंग होने लगती है, शरीर महत्वपूर्ण होने लगता है। लेकिन जब एक बच्चा जवान होता है, जवान होकर वो संत के संपर्क में आता है, संत के संपर्क में आने के बाद मां से जुदा होता है, मां बाप से जुदा होता है, फिर संत के संपर्क में आकर उसका संपर्क अरिहंत से जुड़ता है, अरिहंत से जुड़ता है, तो वहां प्रेम मैत्री में बदलता चला गया, वहां प्रेम भक्ति में बदलता चला गया, आसक्ति में नहीं। मां से शुरुआत हुई प्रेम की, प्रेम से वो आसक्ति में भी जा सकता है, आसक्ति में जाएगा तो पतन होगा, और भक्ति में जाएगा तो आत्मा का उत्थान होगा। वो मां से तो बिछुड़ जाएगा लेकिन जगत की मां से मिल जाएगा, क्योंकि संतों को जगत की मां कहा है। और वो ऊपर बढ़ता हुआ अरिहंत अवस्था के अंदर जब जाता है, आत्म स्वभाव को जब उपलब्ध होता है, परमात्म स्वभाव को जब उपलब्ध होता है, तो ये कीमिया है, ये रसायन है। अब ये सोचना है, तो यहां पर आचार्य मानतुंग बोल रहे हैं कि तर्पणता, फिर तरलता, परमात्मा के सहयोग में आओगे तो तरलता, तरलता तो आप समझते होंगे, जो अंदर की कठोरता है वो तरल हो गई, तरलता। तरलता के बाद आती है तन्मयता, तन्मयता, क्योंकि पानी है या दूध है जो तरल है, उसको आप गिलास में डालो, लोटे में डालो, बोतल में डालो, कैसे भी डालो, जिस शेप में डालोगे वो उसी शेप का होता चला जाता, उसी शेप को धारण करता चला जाता, उसी स्वभाव को धारण करता चला जाता है। तो ये तन्मयता है। तरलता की वजह से तन्मयता आई, तन्मयता के बाद तल्लीनता आई। हाँ, तल्लीनता। देखिए, मन से शुरुआत हुई, आत्मा में जब पहुंचता है वो तल्लीनता कहलाती है, और तल्लीनता जब आती है फिर तत्रूपता, तत्रूपता, उसी का रूप जिसको चाहा वैसा ही बन जाता है। फिर वो तत्रूपता, जिसके पीछे वो पागल हुआ फिर वैसा ही हो जाता है, यानी भक्त फिर भगवान बन जाता है, संत अरिहंत बन जाता है। ये जो उसका रूप मिलता है, परमात्मा का जो रूप मिलता है, वो ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए तल्लीनता चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नजर ना आए। तो आप महसूस कर सकते हो, काल कोठड़ी में आचार्य मानतुंग ने अपनी मां को ढूंढ लिया, अपने परमात्मा को ढूंढ लिया, लेकिन मां का अनुभव केवल एक बालक कर सकता है, जवान नहीं कर सकता। बालक ही जानता है मां की कीमत क्या है। तो आचार्य मानतुंग कहते हैं कि परमात्मा की अनुभूति करने के लिए बालक बनना बहुत जरूरी है। ये जो तीसरा श्लोक है ना, ये हमें बालक बनने की कला सिखाता है। इसलिए मैं आपको एक कड़वी बात कह सकता हूं, कईयों को पसंद नहीं आएगी। इस पंचम आरे में चौथे आरे की क्रिया पाली जा सकती है। रिपीट, इस पंचम काल में, पंचम आरे में चौथे आरे की क्रिया समझ गए? चौथे आरे के संत जो क्रिया पालते थे, ये पाली जा सकती है, लेकिन इस पंचम आरे की क्रिया, चौथे आरे की क्रिया पंचम काल में, पंचम आरे में पाली जा सकती है, लेकिन चौथे आरे के भाव कहां से लाओगे आप? जो चौथे आरे में भाव हुआ करते थे, हम नकल कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी की जा सकती है, लेकिन क्रिया की कॉपी कर सकते हो आप, लेकिन भाव, जो भाव परमात्मा के प्रभाव का,
हमें अनुभव करवाता है, वो भाव कहां से लाओगे? वो भाव आना बहुत जरूरी है। और ये भाव तभी आते हैं जितना हम सरल हो जाएं, तरल हो जाएं। ठीक है। ऐसी आचारांग सूत्र में वो 5 तकार भी है, तदिठिये, तमुत्तिये, तत्पुरक्कारे, तत्सनि और तन्निवेशने, ये शब्द आए हैं वहां पर। मुनि, ये प्रथम सूक्त स्कंद के अंदर है। ये भगवान परमात्मा आचारांग सूत्र जो पहला अंग है हमारा, उसी के अंदर ये 5 तकार भी बतला रहे हैं। तदिठिये, उन्हीं की दृष्टि प्राप्त करने का अभ्यास करना। तदिठिये, जो नजर तेरी है प्रभु, वो नजर मैं कैसे लाऊं? तेरे अंदर जो समता है वो मैं कैसे लाऊं? इस प्रकार समय आपका हुआ, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं।